ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टडी इज सम स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल। टाइप 1 कैसा, कभी भी एस टाइप की सीन लिखे आपको, a sin x प्लस b cos x प्लस c, ये जनरल फोटो है उसकी। मतलब कहने का भावार्थ याद कैसे रखेंगे, ऊपर कुछ नहीं है, नीचे साइन का टर्म है, साइन के साथ कांस्टेंट है और साइन की पावर 1 है, कोस का टर्म है, कोस की पावर 1 है, कुछ कांस्टेंट है और बगल में कुछ कांस्टेंट है, और इसके अलावा कोई 3-5 नहीं है कि सर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन क्यूब कोस या साइन इंटू कोस, ऐसा कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड यही है। हाँ, इसमें से कुछ चीजें मिसिंग हो सकती हैं, जरूरी नहीं है ये तीनों मौजूद हो। सपोज इसकी जगह ये हो सकता है सिर्फ a sin x प्लस c, बस हो सकता है इसकी जगह ये मौजूद हो सिर्फ b cos x प्लस c, या हो सकता है इसकी जगह वो दोनों मौजूद हो सिर्फ dx अपॉन a sin x प्लस b cos x। तो इनमें से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, फिक्स स्ट्रेटजी है 101%, उस स्ट्रेटजी से तो क्वेश्चन होगा ही होगा। दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि कुछ क्वेश्चन किसी दूसरे मेथड से भी हो रहे होंगे रिलेटिवली इजी, ठीक है ना, वो एक अलग बात। स्ट्रेटजी क्या है, करना क्या है आपको, sin x को यूज करना है आपको ऐसे 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan square x by 2, cos x को यूज करना है 1 माइनस tan square x by 2 अपॉन 1 प्लस tan square x by 2, and put tan x by 2 is equals to t, ये करना है आपको। ये दो फॉर्मूले, साइन और कॉस को हाफ एंगल के tan में ले जाओ और उसके बाद tan को t रख दो, नीचे वाला 1 प्लस tan स्क्वायर ऊपर जाके sec स्क्वायर बन जाएगा, tan को t रखोगे तो ऊपर वाला sec स्क्वायर dt में चला जाएगा, अल्टीमेटली नीचे क्वाड्रेटिक आ जाएगी t में और वो उनमें से कोई एक फॉर्मूला लग जाएगा। क्लियर है स्ट्रेटजी? अभी चलो ऐसे नहीं तो एग्जांपल से देख लो। सपोज क्वेश्चन इज dx अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 5। तो मान लो ये क्वेश्चन आ गया, तो इससे अपने को सब क्लियर हो जाएगा कि हाँ देखो ये फंडा हमेशा काम करेगा। तो क्वेश्चन में क्या करना है, अगेन जो ये क्या है वही सब करना है। तो मैं क्या करूंगा, 3 इंटू 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan square x by 2 प्लस 4 इंटू 1 माइनस tan square x by 2 1 प्लस tan square x by 2 प्लस 5 dx। ये 1 प्लस tan स्क्वायर मैं ऊपर ले जाऊं तो ऊपर जाके ये बन जाएगा sec स्क्वायर x by 2 dx। नीचे देखो 6 tan x by 2 आएगा, देखो 4 यहां से आएगा, माइनस 4 tan स्क्वायर x by 2 यहां से आएगा। इसका जब एलसीएम लोगे तो 5 प्लस 5 tan स्क्वायर x by 2, तो 5 tan स्क्वायर x by 2 माइनस 4 tan स्क्वायर x by 2 tan स्क्वायर x by 2 आएगा, और प्लस 5 यहां से आएगा, प्लस 4 यहां से आएगा, तो प्लस 9 आएगा नीचे। ये क्वेश्चन यहां पहुंच गया। नाउ क्लियरली क्या करना है, tan x by 2 को t रख दो, इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x by 2 इंटू हाफ dx इज इक्वल टू dt। तो ये चीज बन गई आपका 2 dt, और नीचे क्या बन गया t स्क्वायर प्लस 60 प्लस 9। तो मैंने क्या बोला था, नीचे क्वाड्रेटिक आ जाएगी, ये तो चलो परफेक्ट स्क्वायर बन गई। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर ना भी होती तो नीचे वाली क्वाड्रेटिक को कोई भी एक, वो तीनों में से कोई केस होता है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला। हाँ जी,
यस सर। बस हो गया। तो मैंने कहा था ना बहुत सारी चीजें इंटर रिलेटेड है इसमें, कि ये देखो टाइप ये चल रहा है, पहुंच के वहां अल्टीमेटली जो हमने स्टैंडर्ड पहले पढ़ा है, तो अभी इस तरह की चीजों को ध्यान रखना है। तो इसको तो बहुत इजीली कर लेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। तो ये क्या लिखा है, t+3 का होल स्क्वायर लिखा है, तो -2 ऊपर, वन अपॉन टी स्क्वायर का जैसे इंटीग्रेशन करते हैं वैसे कर दो, लीनियर मान के t+3 की जगह, ठीक है। तो वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/t होता है, तो -1 अपॉन t+3, और 2 तो है ही, प्लस सी, और t की जगह बाद में क्या रख दोगे भाई, 10x/2। ये आपका आंसर। अब मान लो इसी क्वेश्चन में ये 4x ना होता, सिर्फ 3 sin x + 5 होता, तो भी ये काम चलता, या ये साइन वाला ना होता, सिर्फ 4 cos x + 5 होता, तो भी यही काम होता। 5 ना होता, सिर्फ 3 sin x + 4x होता, तो भी यही काम होता। क्या ये बात क्लियर है? तो इस पे बार बार बहुत सारे एग्जांपल लेने की तो नीड नहीं है, इससे आपको क्लियर हो गया कि इस तरह के क्वेश्चंस में ऐसा करना है। यस सर। ठीक ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो दूसरे तरीके से भी हो सकते हैं, मतलब वो हर एक भी नहीं होगा, उसके लिए भी आप देखो जिस तरह प्रैक्टिस करोगे आपको चीजें समझ में आएंगी। सपोज मान लो एक ये टर्म है सिर्फ और एक ये टर्म है ना। जैसे मान लो क्वेश्चन होता dx अपॉन, यही ले लो मान लो 4 cos x + 5, तो ये वाला क्वेश्चन तो इसी से होता। लेकिन अगर मान लो इसी में मैं इन दोनों के कोफिशिएंट सेम कर देता, कि क्वेश्चन ऐसा होता dx अपॉन 4 cos x + 1 + 4, ये दोनों कोफिशिएंट सेम हो गए। सेम हो गए तो इसका फायदा क्या मिला मेरे को, ये क्वेश्चन भी इससे होगा, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं कि ये क्वेश्चन इससे करूंगा। ऊपर वाले को तो करना पड़ेगा, मजबूरी है, और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास, इसको करना मजबूरी नहीं है। इसको करने के लिए आपको क्वेश्चन याद आ गया होगा, मैंने आपको कराया हुआ पहले, 4 कॉमन ले लोगे, और नीचे 1 + cos x, दो मेथड बताए थे, एक तो रैशनलाइजेशन, ऊपर नीचे 1 - cos x से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 1 - cos x अपॉन 1 - cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x बन जाएगा नीचे, और दुकानें अलग अलग करोगे तो ये बन जाएगा cos x स्क्वायर x माइनस cot x cosec x, याद है ना, ये दोनों स्टैंडर्ड इंटीग्रल हो जाएंगे। हाँ जी, ऐसा क्वेश्चन कराया मैंने, cos नहीं तो साइन लिया होगा, मतलब सेम ऐसी चीज बताई हुई है। दूसरा क्या था, मैंने क्या था, नीचे हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो, 1 + cos को आप लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर x/2, ये ऊपर जाके बन जाएगा sec स्क्वायर x/2, तो 1/8 sec स्क्वायर x/2 dx। इसका इंटीग्रेशन तो सीधा ही हमें पता है, 1/8 तो है ही, sec स्क्वायर का 10x/2, x की जगह x/2 है तो नीचे x की हाफ आएगा प्लस c। ये ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, और ये ऐसे भी होगा। बट ऐसे क्वेश्चंस में जब ये कोफिशिएंट सेम आ जाए तो मुझे इसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अगर नहीं है तो मजबूरी में करना ही पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक, बता दें इसे। बोलो। यस सर। ठीक, अब देखो इसी में ये मैंने बता दिया, और मैंने कहा बाकी जनरल कोई भी इनमें से हो तो जाएगा ही हमेशा ही उससे, बट इसमें कुछ टाइप जैसे कोफिशिएंट सेम हो गया तो मैंने दूसरे मेथड भी बता दिए। ऐसे ही इसको करने का एक और टाइप है ना। तो टाइप 1 के बाद टाइप 2 बोल लो, या ऐसा बोल लो इसी के अंदर नोट डाल के, अल्टरनेट मेथड। इन तीनों के लिए नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए जिसमें कांस्टेंट नहीं है, साइन और कोस दोनों है बट कांस्टेंट नहीं है, उसके लिए एक और मेथड है करने का। क्या भाई, ये इससे तो हो ही जाएगा हाफ एंगल से, बट करने का एक और मेथड है, फॉर इंटीग्रल ऑफ a sin x प्लस b cos x। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है। a sin प्लस b cos को अपन √a² प्लस b स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई करके एक सिंगल टर्म में ले जा सकते हैं नीचे, या तो साइन के उसमें x प्लस अल्फा, या कोस के उसमें x प्लस अल्फा से। भाई ये आपने ट्रिगो में पढ़ा होगा कि ऐसी चीजें हम ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट 11th क्लास से सीख जाते हैं,
इज साइन एक्स इंटू ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस एक्स इंटू बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं इसको साइन अल्फा कोस अल्फा बोल सकता हूँ या इसको कोस अल्फा साइन अल्फा बोल सकता हूँ। तो इसको अल्टीमेटली मैं साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा में या कॉस ऑफ एक्स प्लस बीटा में ऐसे ले जा सकता हूँ ना, कॉस ऑफ एक्स माइनस बीटा में कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बोल सकता हूँ, या साइन ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बोल सकता हूँ ना, इस तरह से कुछ सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो ना भाई। Yes, sir. और 1 अपॉन साइन मतलब कोसेक, कोसेक का इंटीग्रेशन आपको याद है ln कोसेक प्लस कोट। ऐसे ही कॉस मतलब सेक, तो सेक का इंटीग्रेशन है ln सेक प्लस टेन। कोसेक का ln कोसेक माइनस कोट था और सेक में ln सेक प्लस टेन। उसके बाद आप प्रोसीड करो। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज 1 अपॉन रूट 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, ठीक है। तो पता है अपन ऐसे यहाँ पे 2 3 5 7 सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये स्टैंडर्ड एंगल आ जाएगा इसलिए मैंने ले लिया। तो ये साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स हाफ एंगल से तो हो ही जाएगा, लेकिन दूसरा शिकार क्या है, रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर, 2 2 से गुना भाग करा और नीचे क्या बना दिया मैंने, इसको बोल दिया कॉस 30 और इसको बोल दिया हाफ को साइन 30। तो क्या साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के हिसाब से मैं इसको साइन ऑफ एक्स प्लस 5x6 बोल सकता हूं, और नीचे 2 तो था ही। हाँ जी, Yes, sir. बस बन गई बात। तो ये बन गया कॉसेक ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 6 dx, नीचे हाफ, तो आंसर हाफ ln cot ऑफ x प्लस पाई बाय 6 माइनस कॉसेक ऑफ x प्लस पाई बाय 6 का मोड प्लस। तो देखो दिखने में मल्टीपल चॉइस के हिसाब से आप सोचो, मैंने बताया ना आपको अलग अलग मेथड्स पता होना चाहिए। तो मल्टीपल चॉइस के हिसाब से देखो, मैंने इसका आंसर अलग तरीके से भी दिख सकता है, और जो वैसे करोगे तो उसका आंसर tan of x by 2 के टर्म्स में आएगा। दोनों को दिखने का तरीका अलग अलग है। और ले लो एक, किसी को इस चीज में अगर परेशानी है, हालांकि ये तो 11 का पार्ट है भाई। मान लो 3 sin x प्लस 4 cos x ऐसा है, तो अपन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 5 से डिवाइड करेंगे तो 1/5 3/5 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू 4/5। अब पहली बात तो 3/5 4/5 को 37 मत ले लेना, मैथ्स में मैंने बता रखा है, ये फिजिक्स में आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज करते हो। एक्चुअल में साइन 37 इज नॉट 3/5 है ना, तो उसको मत यूज कर लेना जब तक जेई में कहा ना जाए कि यूज दिस। तो इसको तो अपन अल्फा बोल देंगे, कॉस अल्फा, और इसको बोल देंगे, या पहले मैंने साइन में कन्वर्ट करा, मैं आपको कॉस में कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ ना। तो सपोज इसको मैं बोल देता हूँ साइन अल्फा और इसको मैं बोल देता हूँ कॉस अल्फा। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी के हिसाब से ये बन रहा है कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा नीचे dx और 1/5, तो 1/5 sec ऑफ x माइनस अल्फा dx, और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है ln sec x माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1/5 प्लस। अब बाद में आपको अल्फा बताना भी तो पड़ेगा, तो अल्फा क्या है, साइन अल्फा बोल रहे हो 3/5, कोस अल्फा आप बोल रहे हो 4/5, तो आपको ये बताना भी पड़ेगा कि tan अल्फा कितना है 3/5। तो आपको लिखना पड़ेगा वेयर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/5 या tan अल्फा इक्वल टू 3/5। ये आपका आंसर है। हाँ जी, क्लियर है टाइप 1 ये सारी बातें जो मैंने आपको बता दी। Yes, sir. ठीक, चले बता दे। हाँ जी, Yes, sir. नेक्स्ट इज टाइप 2। उसमें क्या है, उसका जो जनरल स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बता दूं। ऊपर उसमें भी कुछ नहीं है इन जनरल में, नीचे है a sin स्क्वायर एक्स प्लस b cos स्क्वायर एक्स
प्लस सी साइन एक्स कॉस एक्स प्लस डी, इस तरह का है। अब इसमें कुछ मिसिंग हो तो भी चलेगा, है ना। सपोज मान लो नीचे सिर्फ और सिर्फ यही है, ये साइन कॉस वाला टर्म नहीं है, ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस डी है। या मान लो ये भी मिसिंग है, सिर्फ यही है, डी एक्स अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी है। या ये मिसिंग है, एक ये है, एक ये है, एक ये है ना। तो आप समझ लो इस तरह के जो इंटीग्रल होंगे वो इसमें काउंटेड होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि यहां सिर्फ साइन हो जाए और सिर्फ कोस हो जाए, कि इनमें कोई मिसिंग हो जाए। या तो साइन इंटू कोस पूरा होगा या साइन इंटू कोस नहीं होगा, क्योंकि आप जिसका प्रूफ समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पॉइंट इज दैट कि जो फील करने वाली बात है वो ये, नीचे सबकी डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर में जो डिग्री है ना, डिग्री साइन कोस की, वो 2 है। तो यहां सिंगल साइन सिंगल कोस अलाउड नहीं है, वो इस टाइप के अंदर काउंट नहीं होगा। ठीक है, पहले तो ये समझ लिया जो किसके लिए लगेगा किसके लिए नहीं लगेगा। करना क्या है, हिंट क्या है प्रोसीजर में जो करेंगे हम, डिवाइड बाय cos स्क्वायर x एंड पुट tan x इज इक्वल्स टू t। अभी याद करो, मैंने एक क्वेश्चन कराया था जस्ट पिछले उसमें अलजेब्राइक में, जिसमें t की पावर 4 की उसके मिसलेनियस में कराया था मैंने, कि नीचे sin की पावर 4 प्लस cos की पावर 4 में था। उसमें मैंने डिवाइड करा था ना cos की पावर 4 को, उसके बाद ऊपर में cos की पावर 4 में आधा cos स्क्वायर sec स्क्वायर अलग निकाल के tan को t मान के sec स्क्वायर को dt में लपेट लिया था। यस सर। वही लॉजिक है, वही लॉजिक। क्यों, अगर आप ऊपर नीचे cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ऊपर क्या बन जाएगा 1 बाय cos स्क्वायर x, नीचे क्या बन जाएगा a tan स्क्वायर x प्लस b खाली प्लस c tan x प्लस d बाय cos स्क्वायर x, मतलब sec स्क्वायर x। और इस sec स्क्वायर को भी आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर x, और ये 1 बाय cos स्क्वायर क्या बन गया sec स्क्वायर x। अब आपको अगेन फील आ रही है, tan को t रख के क्या नीचे क्वाड्रेटिक बन रही है, सो कांस्टेंट dt अपॉन क्वाड्रेटिक इन t आ जाएगा आंसर। और उसके बाद ये आपका अलजेब्राइक में टाइप 2 चला जाएगा। हाँ जी, सही है। प्रोसीजर समझ में आ गया ना, cos स्क्वायर से डिवाइड क्यों करेंगे, इसलिए यहां अकेला साइन अकेला cos क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि फिर वहां सिर्फ वो फंस जाएगा 1 बाय cos। जब आप cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो सिंपल 1 बाय cos बच जाएगा, या सिंपल 1 बाय sin बच जाएगा, वो सिर्फ sec बच जाएगा, तो लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि फिर वो रूट 1 प्लस tan स्क्वायर आएगा। इसलिए यहाँ इवन पावर्स चल रही हैं, दो पावर्स में। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो देखो एग्जांपल ले लो एक, dx अपॉन सपोज 3 sin स्क्वायर x प्लस 4। जैसे आपने देखा तुरंत कूद पड़े इस पे, क्या डिवाइड बाय cos स्क्वायर x, ऊपर क्या बन जाएगा 1 बाय cos स्क्वायर sec स्क्वायर x dx, नीचे क्या बन जाएगा 3 tan स्क्वायर x, और यहाँ पे प्लस क्या बन जाएगा 4 sec स्क्वायर x। अब इस sec स्क्वायर को भी आप तोड़ के क्या लिख लोगे 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो नीचे 4 प्लस 3 7 tan स्क्वायर x प्लस 4 ऊपर sec स्क्वायर x dx। अब देखो कुछ भी नहीं बचा, tan x को t रखा, sec स्क्वायर x dx को dt में लपेट लिया, तो क्वेश्चन इज dt अपॉन 7 बाहर लिख लिया, t स्क्वायर प्लस 4 बाय 7 2 बाय रूट 7 का होल स्क्वायर। सही है, tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा, 1/7 तो था ही, 1 बाय a, तो a मतलब 2 बाय रूट 7 इंटू tan इनवर्स t बाय 2 बाय रूट 7 प्लस c, ये रूट 7 घट गया तो 1 बाय 2 रूट 7 tan इनवर्स रूट 7 ऊपर 2 नीचे, t की जगह tan x प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? बोलो। सर। एक और ले लो, 5 sin स्क्वायर x 8 sin x cos x प्लस 3 dx, प्रैक्टिस के लिए।
सेम लॉजिक है, डिवाइड करोगे कॉस स्क्वायर से, ऊपर बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx, नीचे मैं देखो सीधा लिख रहा हूँ 5 बाय साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बन जाएगा tan स्क्वायर प्लस 8 cos cos कट जाएगा साइन बटा cos बन जाएगा tan x प्लस 3 sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर को लिखोगे 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो 5 tan स्क्वायर 3 tan स्क्वायर 8 tan स्क्वायर x प्लस 8 tan x प्लस 3 ऊपर sec स्क्वायर x dx, tan x को t लिख दो, sec स्क्वायर x dx dt बन जाएगा, तो dt अपॉन 8 बाहर ले लो, क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट रीडिंग 1 बना दो, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 3/8। अब आपको पता है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसका आधा 1/4 जोड़ दिया, 1/4 घटा दिया, तो नीचे बन गया टी प्लस हाफ का होल स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लोगे तो 3/8 माइनस 1/4 प्लस 8 एलसीएम आ गया, तो 4 दूनी 2 8 8 3 1/8 आ गया आंसर, 1/8 आ गया, तो प्लस 1/2√2 का होल स्क्वायर dt अपॉन 1/8, तो 1/8 तो था ही, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, tan इनवर्स वाला फॉर्मूला, तो 1/a, 1/a, तो 1/a, a खुद 1/2√2 है, तो 1/2√2 है ना, ध्यान से ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, इनटू tan इनवर्स दिस अपॉन दिस, तो 2t प्लस 1 अपॉन 2 से अपॉन 1/2√2 प्लस c, ये 2 से 2 कट गया, ये √t ऊपर चला गया, तो 2√2t प्लस √2 tan इनवर्स 1/2√2 प्लस t की जगह tan x लिखते हैं। सही है, हाँ जी यस सर। ठीक है, तो आज के लिए बहुत है इतना, जो 5-6 वो रिमेनिंग थे अपने अलजेब्राइक के वो कर लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल स्टैंडर्ड शुरू कर लिए, बाकी इसके टाइप्स अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।